प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अर्थ अलंकार में उपमा अलंकार के विषय में बात करेंगे। उपमा को अर्थ अलंकारों का मूल आधार समझना चाहिए। उपमा को समझ लेने से अन्य अलंकारों को समझने में बड़ी सुविधा होती है। उपमा का सामान्य अर्थ है समानता या तुलना, अर्थात उपमा में किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है। जैसे मुख कमल के समान सुंदर है। इस कथन में मुख यानी एक वस्तु की समानता तुलना दूसरी वस्तु कमल से की गई, अतः यहाँ उपमा माना जाएगा। उपमा की परिभाषा के विषय में बताते हुए, परिभाषा जहाँ किसी वर्णित अर्थात प्रस्तुत वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की समानता के आधार पर किसी अन्य अप्रस्तुत वस्तु से समानता स्थापित की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। दोनों वस्तुओं में कोई साधारण धर्म अर्थात ऐसा गुण होता है जो दोनों में पाया जाता है। उस साधारण धर्म के कारण दोनों में समानता बताई जाती है। उपमा के प्रमुख 4 अंग होते हैं, बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द एवं साधारण धर्म। अब इन चारों के विषय में बात करेंगे। उपमेय यानी जो वर्णन का विषय है और जिसको किसी अन्य के समान बताया जाए, अर्थात जिसकी समानता किसी के साथ बताई जाए, इसे प्रस्तुत भी कहते हैं और उपमेय भी कहते हैं। दूसरा उपमान, किसी प्रसिद्ध वस्तु के समान उपमेय को बताया जाए, इसे अप्रस्तुत या उपमान कहते हैं। तीसरा वाचक शब्द, वो शब्द जिसके द्वारा उपमेय उपमान में समानता बताई जाए। और चौथा साधारण धर्म, वह गुण या क्रिया जो उपमेय और उपमान दोनों में हो और जिसके कारण दोनों में समानता बताई जाए। ये चारों कभी शब्दों द्वारा उल्लेखित होते हैं, कभी नहीं होते हैं और छिपे रहते हैं, तब इनका अध्ययन करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, मुख कमल के समान सुंदर है। अब इस उदाहरण में मुख उपमेय प्रस्तुत है, कमल उपमान है, अप्रस्तुत है। वाचक शब्द क्या है? समान, दोनों एक जैसे हैं। और साधारण धर्म क्या है जो दोनों में है? सुंदर, सुंदर इसका साधारण धर्म है। उपमा के भेद एवं प्रकार। उपमा के प्रमुख 3 भेद है, पूर्ण उपमा, लुप्तोपमा और मालो उपमा। पूर्ण उपमा, जब उपमा में उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, इन चारों शब्दों में उल्लेख हो, तब पूर्ण उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, मुख कमल जैसा सुंदर है। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि उपमा के चारों अंग विद्यमान हैं, अर्थात उपमेय मुख, उपमान कमल, वाचक शब्द जैसा, साधारण धर्म सुंदर। चारों अंगों के पूर्ण होने के कारण यहाँ पूर्ण उपमा अलंकार है। इसका दूसरा भेद है लुप्त उपमा अलंकार, जब उपमा में उपमेय, उपमान, वाचक शब्द
और साधारण धर्म, इन चारों में से कोई एक या दो या तीनों लुप्त हो, अर्थात उनका शब्द द्वारा उल्लेख नहीं किया गया हो, वहाँ लुप्तोपमा होती है। उदाहरण के लिए मुख कमल जैसा है। यहाँ साधारण धर्म सुंदर का शब्द द्वारा उल्लेख नहीं किया है और बाकी उपमेय, उपमान और साधारण उपमेय और दोनों विद्यमान है। लेकिन यहाँ पर सुंदर यानी साधारण धर्म नामक एक अंग लुप्त होने के कारण यहाँ लुपोत्तमा अलंकार है। अगला जो इसका भेद है वो है मालो उपमा। जब उपमा में एक उपमेय के अनेक उपमान वर्णित हो तब वहाँ मालो उपमा अलंकार होता है। मालो उपमा एक प्रकार का उपमा अलंकार ही है। अंतर सिर्फ इतना है, उपमा में उपमान एक ही होता है और मालो उपमा में उपमान बहुत सारे अनेक होते हैं। उदाहरण के लिए मुख चंद्र और कमल के समान सुंदर है। यहाँ पर मुख उपमेय के चंद्र और कमल ये दो उपमान होने के कारण यहाँ मालो उपमा अलंकार है। आगे हम जिस अलंकार के विषय में बात करेंगे वह है रूपक अलंकार। जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए, वह रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमा में है वह दोनों में समान धर्म होता है, समानता बताई जाती है। रूपक में दूसरी वस्तु का ही रूप दे दिया जाता है, आरोपित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए मुख कमल है, अर्थात इस उदाहरण में मुख पर कमल का आरोप किया गया है, अर्थात मुख को कमल का रूप दे दिया है। यूं कहिए कि मुख को कमल ही बना दिया गया है। रूपक अलंकार के मुख्य रूप से तीन भेद कहे जाते हैं: सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। अब हम पहला सांग रूपक की बात करेंगे। जब उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, साथ ही उपमान के अंगों का भी उपमेय के अंगों पर आरोप किया जाए, अर्थात जब उपमेय को उपमान बना दिया जाए और उपमान के अंग भी उपमेय के साथ बताए जाए, वहाँ पर सांग रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए ऊधो मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियाँ थी, न्यारे न्यारे कुसुम कितने भाव के थे अनेकों, उत्साहों के विपुल विटप्पी मुग्धकारी महा थी। यहाँ यशोदा के हृदय यानी उपमेय को उद्यान उपमान के रूप में कथित किया है। साथ ही विशेष ये बात है, हृदय तल को उद्यान का रूपक बनाते हुए कवि ने हृदय के उपमेय पक्ष पर उद्यान के उपमान पक्ष के अनेक अंगों का आरोप कर दिया है। इस प्रकार उपमेय पक्ष हृदय तल, उपमान पक्ष उद्यान, कल्पना, क्यारियाँ, भाव, कुसुम, उत्साहों, विटपी, वृक्ष। अब हम रूपक के दूसरे भेद निरंग रूपक की बात करेंगे। जब केवल उपमान का आरोप उपमेय पर किया जाए, अर्थात उपमेय को उपमान बना दिया जाए पर उपमान के अंगों को उपमेय के साथ न बताया जाए। चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, यहाँ चरणों को कमल बताया गया है पर कमल के अंगों को चरणों के साथ नहीं बताया गया है, इसलिए यहाँ
निरंग रूपक अलंकार है। और तीसरा जो है परंपरित रूपक। परंपरित में दो रूपक होते हैं, एक रूपक का कारण अथवा आधार, दूसरा रूपक होता है अर्थात एक रूपक दूसरे से परंपराबद्ध होता है। यहाँ हम समझने के लिए एक उदाहरण देंगे। आशा मेरे हृदय मरु की मंजू मंदाकिनी है। यहाँ दो परंपराबद्ध रूपक है, एक हृदय और मरु का और दूसरा आशा और मंदाकिनी का। आशा को मंदाकिनी इसलिए बनाया है कि पहले हृदय को मरु बना चुके। इस प्रकार इस रूपक का कारण दूसरा रूपक हृदय और मरु है। अब धन्यवाद।